Hello students, Namaskar. Welcome to this Indian Polity Strategic class of Geno IAS. तो मैं हूं मनोज जायसवाल, आपका इंडियन पॉलिटी मेंटर, आप जानते ही है ना। तो चलिए आज हम लोग जीनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर बात करने चल रहे हैं कि हमें इंडियन पॉलिटी कैसे तैयार करनी चाहिए और इंडियन पॉलिटी में क्या खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जीनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले तो आपको 24/7 जो है मेंटरशिप मिलने जा रही है और इसका जो वेब अप्रोच है, व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो अप्रोच, ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाला है। इट इज गोइंग टू अ वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, not for prelims, not for mains, but you can say that for all preparation from prelims to interview or the personality test. Okay, now if you see what is web approach, then you can say very simply, sir, it is the approach which requires nothing but the wow. Wow means wow, means WhatsApp, how use WhatsApp, how Geno IS is going to help you through WhatsApp. Through WhatsApp, what you can do, can ask your questions, okay? You can send your answers to be checked, है ना? And you will get the material also, okay? Material also means WhatsApp के थ्रू आपको ये सब कुछ मिलने जा रहा है। ओके, मटेरियल मिल जाएगा, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेंटर लाइक मी shall always be available, answer your questions, and if you will send your answers, then that will be checked also by the mentor, और फिर आपको फीडबैक भी दिया जाता रहेगा व्हाट्सएप पर। इससे क्या होगा, आप कंटिन्यूटी में बने रहेंगे अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, पर्सनल मेंटरशिप जो है जीनो आईएएस की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पर लाइक माई सेल्फ, मैं आपके लिए हमेशा इंडियन पॉलिटी के लिए जो भी आपका पर्सनल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए आई विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है, तीनों आईएएस के सभी मेंटर आपको पर्सनल वन टू वन गाइड करेंगे और समय समय पर अगर आवश्यक होगा तो जूम मीटिंग के थ्रू आपसे इंटरेक्शन करके भी आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। मीन्स व्हाट, वी आर हियर not only to give you just the lectures or the classes on on this app of Geno IS, whatever. No, we are here always for personal care. Okay, so we will interact. All can interact with us directly through Zoom meetings also. Now, if you see writing approach, so here my famous writing approach is AWC approach, answer writing competence. What it is? Simply आप जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं हमारे साथ, मेरे साथ या हमारे किसी भी मेंटर के साथ, जीनो आईएएस के सभी मेंटर्स, उनकी क्लास का अप्रोच ही क्या होगा, आंसर राइटिंग कॉम्पिटेंस लाने वाला होगा। मीन्स आप में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास यू विल बी हैविंग a kind of confidence that you can write the answer. Okay, anything will be taught in the same manner. Okay, for example, just suppose there is a topic. Okay, there is a topic. Suppose there is a topic, any topic. Suppose the topic is relevance of Rajya Sabha. Relevance of Rajya Sabha. Okay, so what will happen? When I'll take the class, I'll tell you what are the questions. First of all, the questions which have been asked earlier, which have been asked
earlier, okay, in the exams, UPSC. Okay, thereafter, what may be the possible question in future? Possible question in future. Thereafter, I will discuss that Rajya Sabha. Okay, what will be there will be very vigilant. First thing, whatever the questions have been asked by UPSC, whether they are being covered by Manoj sir or not, आपको बहुत आसानी से ये समझ आता रहेगा कि जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका उत्तर सर के इस क्लास में मिल रहा है कि नहीं। और फिर जो सर ने पॉसिबल फ्यूचर में क्वेश्चन बोला है कि ये आ सकता है, क्या उसका आंसर में क्या हुआ, ये हो गया। दूसरी बात, अब मान लो कि ये राज्यसभा के रेलेवेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले तो राज्यसभा बताई गई, सपोज उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एटसेट्रा, फिर उसके बाद उसके ऑफिसर्स बताए गए। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, अब रेलेवेंस ऐसे कैसे बताना है, तो रेलेवेंस में कितने टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है, वो सब इसमें क्लू कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आ सकता है या आया भी है कि राज्यसभा का जो है कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा। इस तरह से वो ऐसा फ्लो में चलेगा कि आप क्या करोगे, आप जो है हमेशा क्या पर कर पाओगे, हमेशा उत्तर कर पाओगे। क्या, दिस इज व्हाट आंसर राइटिंग कॉम्पिटिशन। जीनो आईएएस मोबाइल ऐप लॉन्च कर चुका है, और जीनो आईएएस के मोबाइल ऐप को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बस लिंक पर जाइए और फिर सीधे जो है अपना इसको डाउनलोड करके अपना लॉगिन कर लीजिए, और तमाम सारे जो है कोर्सेस का लाभ उठाइए। साथ ही साथ आप जो है क्या कर सकते हैं, आप में भी बहुत सारे वीडियोस जो पड़े होंगे उसका भी लाभ। इस क्लास में इंडियन पॉलिटी के अगर देखा जाए तो हम पहले आपसे बात करने चल रहे हैं इंडियन पॉलिटी की एक छोटी इंट्रोडक्शन की, फिर हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस की, फिर हम लोग देखेंगे यस क्वेश्चंस जो मेंस के आए हैं वो कैसे हैं, फिर हमने इसी क्लास में हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेस क्या क्या होने चाहिए, और फिर ट्रेंड का पूरा एनालिसिस होगा, और फिर आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो कि मैं आपको देने जा रहा हूं, राम बाण स्ट्रेटजी है। उसको फॉलो करने के बाद आपको पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन, वेदर इट इज ऑफ प्रीलिम्स, वेदर इट इज ऑफ मेंस, व्हाटएवर, इवन दैट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट, माय मींस इंटरव्यू बोर्ड में भी अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, विल ऑलवेज बी हैविंग वेरी क्लियर कट approach to answer, and will have a great चलिए। तो इंडियन पॉलिटी आपको पता है ये पेपर 2 है मेंस में, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस आईआर सोशल जस्टिस। तो मेंस में ये जो है तो क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया पेपर 2 का कवर कर, उसी तरह से प्रीलिम्स में भी इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने सिलेबस की। सिलेबस का जो आप हेडिंग देखते हैं, आपको पता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एक्सेट्रा, ये है। फिर इसके पश्चात क्या है, आप देखेंगे जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज जीएस पेपर 2 में ये किस तरह से आपको लिए दिया गया है। ठीक है, तो पेपर 2 सीधे सीधे मेंस में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस। और जैसे ही आप पॉलिटी का देखते हैं तो सबसे पहले कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, है ना, फिर एवोल्यूशन, ठीक है, features, amendments, significant provisions, and basic structures, functions and responsibilities of union and state governments, issues and challenges। ठीक है, उसके मुद्दे, challenges pertaining to the federal structure, evolution of powers,
finance up to local level and challenges therein. फिर आप आगे बढ़ते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्पेसिफिकली यहाँ दिया गया मेंस के सिलेबस में। और जानते हैं जैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर्स को मेंस में ही लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर की, जुडिशरी, उनके बीच किसी भी तरह के वगैरह होंगे, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म और किस तरह के अरेंजमेंट हैं भी हमको जानना चाहिए। एंड द सिलेबस इज सेइंग द सेम। फिर कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद अदर countries constitution, thereafter parliament and state legislatures, structure, functioning, conduct of business, powers and privileges, and issues arising out of these, structure, organization and functioning of the executive and the judiciary, ministries and departments of the government, pressure groups and formal, informal associations and their role. Thereafter, salient features of the RPA एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब इसमें क्या होता है, 1950 का भी एक्ट है, 1951 का भी एक्ट है, फिर 1996 के अमेंडमेंट भी हैं। और फिर क्या चीजें छोड़ दी गई हैं जो अभी तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं शामिल की गई हैं, दे आर आल्सो हियर टू बी अंडरस्टूड एंड टू बी स्टडीड। ठीक है। thereafter appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of the various constitutional bodies. After the introduction, if we talk about the weightage of Indian polity in preliminary examination, then can see in mains examination, in prelims examination, we all know that the questions vary from 15 to 20, 23, 24, 25. For example, this year in the 2024, there were approximately, not approximately, in fact, exactly 10 questions from the Indian polity section. Some people may not identify one or two questions out of 21 that they are directly related with Indian polity, but they are. So, weightage क्या हो गया आप समझ सकते हैं approximately. Okay, now what is the weightage in main exam? In the main exam, if you see this chart, you can have a very clear cut insight that the questions in paper 2 are coming approximately more than 150 marks every year, and maximum it gone to 180 marks. So 170, 160, 180 means this is how out of 250 marks paper Indian polity is going to play its role. And it is a big role? Definitely it is a big role. Now, weightage in means as I have discussed here in main exam, out of 250, the questions which are being asked from this section are going up to the max 180 and lesser when it is related with the minimum marks, then it is also 150. So weightage is very much in paper. It's two-third. Okay. Now IQ एनालिसिस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। आपको बड़ा आनंद आएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रख दिए गए हैं। आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, ठीक है, उसका क्या है आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन है रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the question was asked in 2000 as well as when you go further, then you see that it was asked in 2008 also. Okay, do you think there is a need for review of the Indian constitution? Justify your answer. Examine the need for the review. It means what? Actually, can have of the question.
But that is not only the case. क्या आप देखेंगे कि हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं इस सेक्शन से, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या सिमिलरली आप जब आगे बढ़ेंगे तो अब जैसे ये देख लीजिए, सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन है, अप्रोच टू सेकुलरिज्म, फ्रांस से क्या लर्न कर सकते हैं, आया था 10 मार्क्स में 2019 में। मींस व्हाट? अब कुछ लोग इस पे उस टाइम पे कंफ्यूज हो गए कि अरे सर ये तो फ्रांस से सीखने की क्या बात है, क्या इसमें करेंगे। एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज any kind of complex question. When it is France, it means that the western idea of secularism, so what you have studied already, that was needed to be taken, and there was nothing to be worried. Okay, and you know, the idea of secularism is a western idea। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, देयर वाज अ क्वेश्चन इन 21। नाउ व्हेन द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम preamble, आप देखेंगे when the questions are to be related with preamble, mostly there will be against of a preamble, otherwise justice, public, even secularism, these questions are asked. Fundamental rights, most debatable section, most prominent section of Indian polity, है ना? And for your exam also, discuss the constitutional provisions regarding the rights of children। ये पूछ लिया, इसका मतलब ये है कि आप देखोगे तो 2001 में कोई ऐसी बात जरूर हो इस पर। Thereafter, discuss the Constitution of India that provides equal. Discuss how the Constitution of India provides equal rights. Thereafter, if you will see, get that the question was again asked in further exam। यानी कि राइट टू इक्वालिटी एक ऐसा सेक्शन है जिस पर क्वेश्चन आर बन रहते हैं। Darli, if you will see, you will get that freedom of religion ही एक बड़ा एरिया है जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है? फिर आर्टिकल 21 पे हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, राइट टू लाइफ पे आप देख रहे हैं। thereafter बहुत सारा जो है डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, है ना? और रिपीट भी होते ही रहते हैं, ये भी हमको आपको पता है। ठीक है, freedom of speech and expression, the most debatable issue. Centrally, there was a statement given Supreme Court also that Article 19 does not provide anyone to speak anything, whatever he thinks fit। ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको पता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि एवोल्यूशन कैसा हुआ है इसका, फंडामेंटल राइट्स का, या कहिए कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। और हमेशा जो है आप देखेंगे 150 मार्क्स में आया, द कॉन्स्टिट्यूशन का डायनामिज्म का पॉसिबिलिटी है और ये कैसे कैसे। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज related with Article 20 and the decisions and the judgments given by the Supreme Court with respect to Article 20 and other rights। Okay, there comes directive state policy, less important, very much important. And when there is a question, there will be a question from DPSPs, then the question shall be either with its implementation or with or related with some more important or the most important areas like uniform civil, like this Article 46, like thereafter you can say the question will be related with the fundamental rights and DPSPs and amendability, etc. So you can find there are the questions which can be asked from the directive principle of state policy, and you can see here and you can guess also।
है ना? What is the constitutional position, position? Sorry, what is the constitutional position of the directive principle of state policy? Means what? Why, whether it is justiciable or not, enforceable or not, simply can relate it with the fundamental rights. Okay, and this question is asked repetitively. Okay, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. फंडामेंटल ड्यूटी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. कई बार इस पर दो तीन तरह के क्वेश्चंस आपको याद हमेशा करके रखने चाहिए. फॉर एग्जांपल, इसकी एसेंशियलिटी क्या है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है बट ड्यूटीज हैं कितनी, पूरा का पूरा, और कई बार क्या इसके लिए है वो भी बनाना चाहिए. मीन्स इसको इन्फोर्स कराने के लिए एक्ट बनाना चाहिए. ये बातें. फिर अमेंडमेंट्स तो भाई कमाल की बात है. जब भी अमेंडमेंट होगा तो या तो बिल पूछेगा सीधा सीधा वही अमेंडमेंट का, या फिर जिससे रिलेटेड वो अमेंडमेंट रहेगा क्वेश्चन पूछेगा, या फिर अमेंडमेंट करने का तरीका मींस आर्टिकल 368 पूछेगा. और आर्टिकल 368 कैन बी रिलेटेड विद द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर आल्सो. और आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन इसी पर हैं. What are the main differences between the passage of Constitution Amendment Bill and other legislative bill? Means 368 and ordinary bill. Simple. फिर उसके बाद how is the Constitution of India amended? Again, Article 368. Do you think for that procedure makes the Constitution a plaything in the hands of the and center? Okay, ये भी है. भाई स्ट्रक्चर तो आसानी से तो नहीं सकते, रटिफिकेशन चाहिए. मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का. फॉर एग्जांपल जीएसटी. if you will having if you will have if you will be having a good understanding, then you can go with that. Okay, आंसर बहुत आसानी से आप करेंगे. ठीक है, इस तरह से फिर डायरेक्टली वो अमेंडमेंट ही पूछ लेता है कई बार, है ना. चलिए, फिर कोर्ट्स का अमेंडमेंट में क्या रोल रहा है. और जब अमेंडमेंट्स की बात होती है तो एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है वो वाला कि भाई क्या कहते हैं, मतलब आने की संभावना रहती, आता नहीं रहता है मैं कहूँगा. हाँ, अगर स्टेट सर्विसेज वगैरह भी देख, आता ही रहता है वो कहीं ना कहीं से. okay? कि अमेंडमेंट जो कर सकती है तो डीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के क्या कंडीशंस हैं. इफ एनीथिंग इज अमेंडेड, implement the DPSPs, then what shall have what will be the position of the fundamental rights. Question, harmonious relationship का उसमें जो concept दिया है. ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे discuss the meaning of the breakdown of constitutional machinery. means emergency में article 356, 360 and 350 सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता रहता है. सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स इन इंडिया एक्चुअली टॉपिक है, उसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. पहले एक जो कॉन्सेप्ट था न्यूट्रलिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज, अभी वो कॉन्सेप्ट बहुत आगे बढ़ गया है. न्यूट्रलिटी से फिर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी आया. सिंस आवर इंडिपेंडेंस कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, एंड नाउ इट इज एक्टिव सॉरी, नाउ इट इज एक्टिव ब्यूरोक्रेसी, है ना. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको आप समझे रहेंगे, फिर उसमें आपको आसानी से समझते हैं. कार्डर वेस भी है. आफ्टर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, एज यूजुअल क्वेश्चंस आर ऑलवेज रिलेटेड वाटर डिस्प्यूट. और फिर उसमें आता है वही, क्या नाम आता है, किसका नाम आता है, डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल का, है ना. फाइनल नहीं देती है ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल का सीजन होगा अगर उसको देन करके एनफोर्स कर सकते हैं. अब देखिए वाटर शेयरिंग के डिस्प्यूट लगातार आपसे. देयर आफ्टर प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट आप ये कह नहीं सकते तब उसकी एरिया पे क्वेश्चन
whether it is ordinance, whether election or election, or it is uh, some office, with clemency power, everything is asked. Everything. Okay? Nothing is there that can be said that it was not asked. President, Vice President, Prime Minister, here you are seeing. Okay? How is the Vice President of India elected? Thereafter 2020, the role Vice President of India as the chair of बहुत ज्यादा जो अच्छा क्वेश्चन मैं मानूंगा यही होगा चेयरमैन ऑफ क्या है ये क्वेश्चन है ये सारी बात टैक्स ऑफिस पर्सन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया आल्सो okay very important and mostly the question are related which if the question will be asked to prime minister always remember that first is very of the prime minister Paris है ना समानों में प्रथम वाला जो मामला है फिर रो कैबिनेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्लियामेंट सॉरी फिर कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर कैसे अपना रोल प्ले करता है ना क्या वही सबसे ऊपर में रहता है सारी चीज वहां पूछी आफ्टर पार्लियामेंट पार्लियामेंट का बिग एरिया माय डियर बिग इधर से तो आप समझो कि कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है I mean say there is any aspect of the parliament is left touched. ये देखिएगा ना हाउ डज पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल एग्जीक्यूटिव जो भी है वो पूरा का फिर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में प्रिविलेजेस कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में वो क्या कर सकता है पार्लियामेंटेरियंस का प्रिविलेजेस ठीक है ज्वाइंट सिटिंग का जो है क्या पोजीशन है पार्लियामेंट में सारा कुछ every aspect of the parliament has been asked ठीक है और पावर्स एंड प्रिविलेजेस बार बार आप देखोगे कि पूछे गए हैं तो वही का जो क्या कहते हैं पार्लियामेंटेरियन को जो डिस्क्वालीफाई किया जाता है आर्टिकल का जो पूछा गया है अक्सर पूछा जाता है और जैसे ही आप वन जीतते हैं डियर फ्रेंड्स डिस्कस आल्सो डिस्कस एंटी law and when you discuss anti-defection law also discuss word or what it to be added or what forms are needed in anti-defection law ये सब भी आपको करके रखना पड़ता है and you must focus on that bring out the स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये सारा कुछ लोकसभा पर भी ऑफिसर से लेकर के रहता है राज्यसभा इज आल्सो asked in the same manner the questions are similar from the राज्यसभा also उधर भी राज्यसभा है रेलिवेंस है मैंने पहले ही बात की थी एग्जाम्पल को देते हुए उसी तरह से कमेटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पब्लिक अकाउंट कमेटी बिकॉज इट हैज अ बिग रोल in the CAG report also PSC से अक्सर सवाल पूछता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री फीस भी पूछी जा सकती हैं और यही है क्योंकि जे में बहुत सारे मुद्दे आते हैं चलिए आगे देखेंगे अगर आप वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे भी क्वेश्चंस आए हैं तो कई बार वो पूछता है ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है ये कौन सा रूल है एडजर्नमेंट सीने डाई पूछ लिया है तो आपको वो कैन अकाउंट भी पूछा है भी पूछा है all the questions can be asked here the this section also का जो क्या कहते हैं नेशनल लॉ में इंडिविजुअल पार्लियामेंट का रूल है वो कम हो रहा है क्या क्वालिटी
फिशरी पर आती नहीं है, also one of the most important area of it already, and even uh, laws depends upon the my law, है ना? कोई भी कानून पास हुआ, लॉर्ड बताएंगे क्या है सही, क्या है गलत। अब देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर पर सवाल पूछ लिया, कैसे ये डेवलप किया सुप्रीम, आई मीन टू से द रोल ऑफ द सुप्रीम इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी और द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सब कुछ पूछा जाएगा। और 30 मान लीजिए स्टेट्स में सब पूछा, एवरीथिंग एवरीथिंग। बेसिक स्ट्रक्चर तो कई बार पूछ लिया, बार बार, लगातार। अभी टाइम आ गया है कॉलेजियम सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन पर ज्यादा क्वेश्चन बनने, और ये बनेंगे। अभी फिर मैं आपको बता, अगले एग्जाम में चलिए। अब इसके बाद आप देखो, इफ यू सी है मेजर स्टेट से, गवर्नर से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, फिर उसमें आपको आ जाएगा सरकारिया कमीशन और मामला। स्टेट लेजिस्लेचर्स बहुत सारा मामला रहता है, और स्टेट लेजिस्लेचर में सेंट्रल जो पावर है, सेंटर की जो पावर है, हित के बिल्स को लेकर स्टेट के लेजिस्लेचर, दैट इज आल्सो अ वेरी क्वेश्चन। ओके, देयर आफ्टर रोल ऑफ प्रेसिडेंट पासिंग अ बिल, ये भी बहुत बनता रहता है। आर्टिकल 201 है ना, उस पर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए, इसके बाद जो है आप देखेंगे क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, सीएजी से। आई वुड लाइक टू सजेस्ट in fact that just do like the students of any kind of public administration function, all the function and everything, not go that detail, just follow whatever given about CAG in article 148, फिर 150, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, अनावश्यक नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर पंचायती राज में पंचायत सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट कैसे, महिलाओं की पोजीशन क्या, कितना लोकल गवर्नमेंट पावरफुल हुआ है, कि फंडिंग की क्या पोजीशन है, कैसे कैसे इनको और बेहतर बनाया जा सकता है, मींस अर्बन और रूरल डेवलपमेंट। एक्शन कमीशन, डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ना बढ़िया इलेक्शन कमीशन काम करता है, उतना अच्छा डेमोक्रेसी रहती है, बढ़ती है। इलेक्शन कमीशन से हर तरह के सवाल एमसीसी से, एवरीथिंग देयर इज आस्क्ड इन द यूपीएससी। एंड नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया asked by the maybe asked by the is how electoral can be made so that the elections in India can be held very and free। अभी और कुछ कर सकते हैं क्या, देखोगा स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या, कैसे कैसे सारा कुछ का आपको ये करना है। वोटिंग बिहेवियर तक पूछ, वोटिंग बिहेवियर कैसे रहा इलेक्शंस, है ना, करंट अपडेटेड रहना है पूरी तरह से। देखो ये सीधे क्वेश्चन ही कर रहा है, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 2006, बट फॉर ए सिग्निफिकेंट फुल के, बहुत ज्यादा ये एरिया है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इलेक्शन से, क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से पता है, पास नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है अकाउंटिंग फंक्शन और ये सारा कुछ पूछा जाएगा तेजी से रिलेट करके। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, कमिटीज एंड कमीशंस, कमिटीज
बाद अमेंडमेंट्स में सवाल पूछता है। अब देखो अमेंडमेंट से हमें है, एक तो ये कि अमेंडमेंट हुआ, दैट अमेंडमेंट हैज बीन asked by strictly or the amendment in the section or season of the constitution, तो उससे रिलेट करके वो जो, और ध्यान रखिए ये होता है प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ में। ऐसा नहीं है कि केवल ये और मेंस, मेंस में ये होता है। इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, दोनों को अच्छे से पढ़ने की। ठीक है, चलिए बात आप देखोगे। अब देखो सारा है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन, डू सारा कुछ है। ये इसलिए किया गया, SC ST को हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया है। फेडरलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें फिजिकल फेडरलिज्म भी आएगा, यानी कि फाइनेंस कमीशन और का रोल जो रहता है फिजिकल फेडरलिज्म को एस्टैब्लिश कर आएगा, फेडरल स्ट्रक्चर आएगा, लेजिस्लेटिव रिलेशंस आएंगे सेंटर और स्टेट के, फिर उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पर भी क्वेश्चन पूछेगा, और इसी तरह से आपका मैंने जो कहा कि फाइनेंशियल रिलेशंस पर भी क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन शेड्यूल्स में हमेशा जान लीजिए 7th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये तो आपको ना करके जाना हमेशा, because they are so much important. The schedule 7 is the basis of the power, 6 and 7, okay, and 6, 5 and 6 tribals बहुत जरूरी है। फिर जब आप गवर्नेंस पे जाते हैं, आपको पता है देयर आर सेवरल क्वेश्चंस आस्क्ड इस एरिया ऑफ आल्सो, सोसाइटी से ई गवर्नेंस का क्या है मामला, ठीक है, कैसे कैसे जो है वो आ सकते हैं, ई गवर्नेंस क्या है, एक बार क्या, इस तरह से आपको ये देखना है। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपके रहते हैं, करंट से रिलेटेड रहते हैं। चलिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इन सब को देखने के बाद आपको एक बात क्लियर समझ में आ जाएगी, और वो क्लियर क्या समझ में आएगी, और अब जो ये क्वेश्चंस हैं इनका दायरा बहुत बढ़ गया है। सोर्सेस क्या हो, स्टडी के रिसोर्सेज रख के, भाई रिसोर्सेज जो हैं आप देखिए, बड़ा ही क्लियर कट मामला है रिसोर्सेज का। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, पर एक आइए देखिए, can you see the resources means what the textbook and all you study. So when you see the questions and what I was discussing just before this, I have got that there is are the textbook that can be said is sufficient. Okay, is sufficient. Neither D.D. Basu nor Bas Kashyap, nor it is Mr. Pandey, J.N. Pandey, nor N. Shukla, nor it is Lakshmikant. Though the books are very important and Lakshmikant also important, but as I have mine experience after the analysis of several questions, especially after 2012, what I got that is this book pays you the answer, pays you 72, 74%. Okay, 30% questions are not being covered. Ibasu 60%. Kashyap, only parliament book is very good. Pandeji is very limited. Okay, has more, very good in fundamental rights. Okay, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बहुत अच्छा है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको सा रिसोर्स पढ़ना चाहिए, पढ़
need to get any tension, need anything. If you will be with me, what you will have handwritten copy when I'll discuss in the class. Find that everything which I am discussing are very key. Can note it down by class notes, and that class note shall have all the resources first of all. Secondly, करंट अफेयर्स टिल देन, जब तक मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, क्लास के बाद वाला भी, वाला तो बाद में करंट के रूप में लिया जाएगा, सेपरेट क्लास के रूप में। ओके, करंट अफेयर्स भी उसमें टॉपिक के साथ ही ऐड ऑन रहता है, ऐड ऑन रहेगा ही रहेगा। क्या हुआ, आपका जो कॉपी बना तो एक चीज की गारंटी है, आपके 90% क्वेश्चन से आएंगे, 80 to 90%। केवल से 10 से 20% इसलिए छोड़ रहा हूँ, यही इतना करंट का रोल रहता है प्रीलिम्स, बस, नथिंग एल्स। सिमिलरली मेंस आल्सो आपकी कॉपी ही आपका सब कुछ दे देगी, नीड टू वरी अबाउट इट। नाउ स्ट्रेटजी क्या होगी क्लासरूम, ये बड़ा सवाल होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर आप कैसा आते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि साहब आप ना उससे मत पूछिए, आप क्लास कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा मैं कैसे। स्ट्रेटजी क्लासरूम आनी भी जरूरी है माय डियर। चलिए आपसे मैं डिस्कस करने चाहती है ऐसी होगी स्ट्रेटजी। देखिए जैसा कि मैंने बताया, AW स्टाइल है मेरा आंसर राइटिंग। क्या होगा क्लासरूम में, सबसे पहले व्हाट आई डू, एज आई हैव टू क्वेश्चन लेता हूँ, नेचर ऑफ IQ, पिछले वर्षों के क्वेश्चंस के नेचर के बेस पर क्लास आगे बढ़ाता हूँ। पढ़ाऊंगा उसी तरह से जैसा कि टॉपिक पढ़ाया जाता है। मान लीजिए फंडामेंटल राइट में आर्टिकल पढ़ाना है तो पढ़ाना है तो पढ़ाऊंगा बिल्कुल नहीं। लेकिन इतने क्वेश्चन हैं जाएंगे राइट टू इक्वालिटी के भी सारे क्वेश्चन होंगे, 18 कवर होगा। बाद में बताऊंगा इफ देयर इज द एनी क्वेश्चन विच इज आस्किंग राइट टू इक्वालिटी, तब द पीपल राइट आर्टिकल 4 आगे का भूल जाते हैं, वैसा नहीं। राइट टू इक्वालिटी नीट आंसर बना रहेगा, सब कुछ आंसर फॉर्मेट में ही जाएगा। एवरीथिंग शैल बी इन द फॉर्म ऑफ आंसर, एकेडमिक अप्रोच नहीं। सीधी बात। अब मैं कहता हूं कि भाई जैसे ही मैं पढ़ाता हूं आप क्या होते हो, कम कॉन्फिडेंट आर एबल टू राइट द आंसर। पर बहुत से लोग क्या करते हैं, हाउ दे राइट द आंसर, अपने मन में सब लोग पूछना और जरा देना ध्यान, what I'm going to say is correct or incorrect। some people, कुछ लोग तो बाद में बताऊंगा कैसे मेरे टाइप वाले होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे have their class notes and copy the answer। some बाबा से पूछ लेते हैं कुछ लोग, और कहाँ चले जाते हैं, आजकल AI से पूछने लगे हैं। और AI इतना असक्षम है कि मैं आपसे क्या बताऊं, दैट इज नॉट गोइंग मेक यू कॉन्फिडेंट इन दिस टू क्वालिफाई द एग्जाम। अरे नेशनल गवर्नमेंट, एक मेरे कुछ हैं जानने वाले, बार बार बोलते थे अरे सर मेरे पास तो AI है। मैंने कहा नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है जरा बता दो। AI से पूछा, AI ने बताया नहीं। आप भी देख लेना, AI नहीं बता पाएगा, फिर मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। क्या हुआ, ये गलती नहीं करनी है। पहली बात क्या है, कॉपी करके आंसर नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है, आप आपने क्लास की,
पूरा दिमाग में आपके भर गया है, क्लास में नोट किया है, एक दो रिवीजन मारिए और बैठ जाइए शांति से अपने मन से, अपनी मेमोरी से। अब many of the question arises here from side, means from the student side. Most of the students say, sir, नहीं आता है, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ क्या करूं, समझ ही नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं सर मैं लिखने तो लगता हूं लेकिन भूल जाता हूं। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा कारण है डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द रीजन, दैट यू रीड एक्चुअली। आप केवल पढ़ते हो, इसलिए दिक्कत हो जाती है। और मैं कहता हूं नॉट रीड, इवन मैं कहता हूं पर रीड, नेवर रीड मैन, आई से नेवर रीड। अब सोचो, आप कहोगे सर क्या कर रहे हो, आप तो हम गड़बड़ करवा दोगे। कहता हूं यस, नेवर रीड, नेवर रीड, ऑलवेज रीड। ये हमेशा क्या करना है, स्टडी करना है। एंड व्हेन यू स्टडी विल बी एबल टू राइट द आंसर। और स्टडी का ऐसे तो मेरा एक बहुत बड़ा वीडियो है कि कैसे आप स्टडी करते हैं, कैसे रिटेन करते हैं, लेकिन उसका एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला निकाला है मैंने, एंड दैट इज कॉल्ड और फॉर्मूला, रीड, recall, eyes, and then you will retain. And this shall be regular, continuous, not regular but continuous। ऐसा नहीं कि अभी हम पढ़ लें फिर रिकॉल करेंगे, नो। 1-2 लाइन पढ़ा, रिकॉल किया, 1 पैराग्राफ पढ़ा, रिकॉल किया, 1 पेज पढ़ा, रिकॉल किया, तब रिटेन। ये प्रोसेस चला और फिर उसके बाद जैसे ही टॉपिक कवर हुआ, आइस्ड, आइस किया, तो रिटेन हो गया। अब आंसर लिख दीजिए, वेरी सिंपल। ठीक, क्या करना है इस बात का ध्यान है। अब एक और बात है कि भाई हम तो लिख देंगे सर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कैसा लिखा है आंसर। भाई आंसर का एक जब आपको मिलेगा, then you will get knowledge that whether what well something lesser on that। ठीक है, अब इसके लिए अच्छा एक और बात है, मैं आपसे कह देता हूं, क्वालिटी कंटेंट ही पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा ध्यान रखिए, जब आप स्टडी कर रहे हैं, आपका कंटेंट जो है स्टडी मटेरियल महत्वपूर्ण हो, बहुत हाई फजार नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक है, करंट कैसे इन्वॉल्व करें सर, एक क्वेश्चन आप लोगों का रहता है, सर करंट को कैसे अकोमोडेट करें। दैट इज आल्सो वेरी इजी। करंट को अकोमोडेट करना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, करंट आसानी से अकोमोडेट कर सकते हैं। कैसे अकोमोडेट करेंगे, सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, करंट पढ़ना है और उसी समय जहां जिससे टॉपिक से रिलेटेड है आपका जो नोट है वही ऐड ऑन करते जाएगा, सेपरेट कॉपी। यार अपने टॉपिक में वही उसको ऐड ऑन करो, क्या आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आगे जो है अगली बात है कि हमेशा आपको क्या करना है, स्टडी करना है, बाद जो है सर करते रहना है। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर आप नहीं करना, मैं हूं, and I am assuring you, I am assuring you, I am here, I am there where you need IS, because personal mentorship of IS is based on WhatsApp audio visual app। पर्सनल मेंटरशिप का आपके पास और कोई जवाब नहीं है, बाय जीनो IS। व्हाट्सएप चैनल रहेगा, आप उसमें फिर
किसी भी तरह का आपको असिस्टेंस का जरूरत है, शुड गो website chinois.com. WhatsApp number is there 9310379081. Contact number is 9818114414. है ना? फिर टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर पर भी तिवारी जी हैं, अजीत तिवारी सर। ऐप लिंक आपके साथ है, और फिर फेसबुक पर IS जा सकते हैं। For any assistance, back with us anytime, anywhere. We are here 24/7. Thank you. As the conclusion of this discussion, what you felt, I'll be waiting what you will write in the comment box. Darling, आपको मुझसे अगर कोई बात करनी है, एक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या फिर आप जो है नंबर्स पर डायरेक्ट जो है भेज सकते हैं, है ना? बात होगी आपके भी। हाँ, कॉरोडल। तो मुझे लगता है मेरे इस डिस्कशन के पश्चात आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू राइट अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।